अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। आज हम बात करेंगे जी, एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मंजरेआम से गायब हैं, तो आजकल हैं कहाँ, उनके बारे में बड़ी अहम खबर सामने आई है। इसके अलावा IMF से कहा जाता है बार बार जी बहुत सारी सियासी जमातों ने कर्जा लिया, तो कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा IMF से कर्ज लिया और ज़ाहिर है फिर सूद की मद में बहुत ज़्यादा हमें सूद अदा करना भी पड़ा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और IPBs के मामले पर वज़ीर तवानाई जो हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने हाफिज़ नईम उर रहमान को मनाज़रे का चैलेंज दे दिया है कि जी आपको हक़ाइक़ मालूम ही नहीं, IPB से इतना आसान थोड़ी है छुटकारा हासिल करना या ऑडिट और सारी चीज़ों पर बड़ी अहम बात की है। जबकि हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि हुकूमत 2 दिन हमसे मुज़ाकरात करती रही, उसके बाद से तलाश गुमशुदा का लग रहा है हमें इश्तिहार देना पड़ेगा, उसके बाद से वो गायब है। वो कह रहे हैं कि जी आ जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अवामी मसाइल हैं उस पर हमसे बात कीजिए। और फिर धरना एक्सटेंड कर दिया और कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना उन्होंने दे दिया है। इसी पर आगाज़ करेंगे। मेरे साथ दोनों मोअज़्ज़िज़ मेरे मेहमान मौजूद हैं। नवेद ज़ुबैरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दानिशवर, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सियासी मंदिर से गायब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आजकल कहाँ हैं? उस हवाले से ख़बर आई है कि आजकल वो दुबई में हैं और अपने भांजों के साथ बड़ी तस्वीर उनके सामने आई हैं और उनकी बहन ने कहा है कि जी वो आजकल यहाँ हैं, यानी कि जो टूर था अमेरिका और दीगर ममालिक का, और आपने कहा था कि बड़ी अहम मुलाकातें यकीनन अमेरिका वगैरह में उनकी हुई होंगी। तो ये इस वक्त जो जिस नहज पर पाकिस्तान पहुँच चुका है, कहा जा रहा है कि जी बहुत ही इस वक्त मईशत का बुरा हाल है, सियासी कशमकश अरूज पर है, तो ऐसे में इतनी बड़ी पार्टी के चेयरमैन का मुल्क से बाहर होना, सैर सपाटे करना, क्या देखते हैं सर इस तरह आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में बजट तो पास हो चुका, ना ही कोई ऐसा हंगामी इजलास चल रहा है इस वक्त कौमी असेंबली का। मुल्क के हंगामी हालात नहीं है, एक तरीके से छुट्टियां हैं, ये हॉलीडेज होती हैं और इसमें बड़े लोगों के लिए, सबके लिए, देखिए आवाम के लिए भी, आवाम के भी। आप देखें, आवाम की भी आपका जब स्कूल की छुट्टियां होती है तो हमारे इतने पानी में घुटने घुटने लोग घूम रहे हैं आपके हॉलीडेज। मुझे बोलने देंगे तो जी जी प्लीज़। तो हॉलीडेज पे जाते हैं तो अपने बहनों से, भाइयों से, कोई शादीशुदा लोग होते हैं वो बच्चों को लेकर निकलते हैं, तो गैर शादीशुदा ज़ाहिर खुद घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, उनका भी अपना होता है और ब्रेक लेना चाहिए लाइफ से। देखिए, मैं तो इस बात का कायल हूँ हमेशा से, जब से प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ, कि ब्रेक बहुत ज़रूरी है। इससे आपको नई चीज़ें, नई तवानाइयाँ मिलती हैं। तो अगर उन्होंने ब्रेक लिया है और वो अपनी तासीलात पे हैं, तो आमतौर पे ये होता है कि आप देखें मौजूद दुनिया में प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी जब तासीलात पे होता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, नहीं उस पर वो रखा जाता है वो कहाँ है किधर। बहरहाल, लेकिन वो सियासी जमात के चेयरमैन, अवाम का आपको पूछने का बिल्कुल हक़ है, मुझे भी पूछने का हक़ है। और जब वो आएंगे तो मेरे ख्याल में वो पूरा ब्रीफ करके बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और मेरी इत्तला के मुताबिक अंदर चंद रोज़ में वो कराची पहुँच जाएंगे। नेशनल लीडरशिप मुल्क से बाहर, सबसे बड़े शहर का मेयर मुल्क से बाहर, अनीस मंसूरी साहब, और वो तातीलात गुजार रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सबको हक है और हॉलीडेज का बिल्कुल दुरुस्त है। क्या पता वो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा काम करने गए हो, पता भी नहीं आपको, जब आएंगे तो हॉलीडेज पर भी काम होते हैं आपको क्या पता ना कि वो हम और आप ये सोच रहे हैं वो हॉलीडेज पे हैं। आपने कहा सर, देखिए, हम और आप ये सोच रहे हैं, हो सकता है हॉलीडेज पे हो सकता है कि कोई अमेरिका में या UK में जहाँ जहाँ वो गए कहीं। सर इस वक्त वज़ीर ख़ारजा तो वो है नहीं, क्या वो काम कर रहे हैं? बड़े पार्टी के चेयरमैन हैं, बड़े लीडर हैं, वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए। अपने लिए क्या बात की, अपने लिए उन्हें क्या बात करनी होती है जो पाकिस्तान के लिए बात करेंगे? अरे एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वो चेयरमैन हैं और उनका एक नाम है। और अभी जो है, जो दुबई में, अभी तो अपने भांजों के पास है, उनसे भी उनका भी हक है, जो गवर्नमेंट या उनका हक नहीं है कि वो अपने भांजों के साथ चल खारजा है, ये दीगर जो वजारतें जिनके पास मौजूद हैं वो काम नहीं कर सकते जो बिलावल साहब कर सकते हैं। अनीस मंसूरी साहब करके दिखाया, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। 2 अशार में ये पूरी बात है। जी जी, पहली बात ये है, 2 अशारा। पहली बात ये है कि अवाम के गम में डिनर खाता है हुक्मरान के साथ। रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, आराम के साथ। आज से 150 साल पहले अकबर इलाहाबादी साहब ने लिखा था कि जनाब रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, और वो तातीलात भी बनाने के लिए जाएं, सिचुएशन के लिहाज वो से तातीलात महल है ये शहर, वो तातीलात के लिए जाएं, वो आराम से जाएं। फंस कौन रहा है? अवाम। क्यों? क्योंकि मकतबे उस इश्क का उसूल निराला देखा, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। तो मसला यह है कि अवाम फंसी हुई है, लेकिन इन हुक्मरानों के पास, कुछ मुअज़्ज़िज़ आला जज साहिबान के पास, सबके पास तातीलात का वक्त है। लेकिन वो जो मजदूर सर
बात तो सुबह दुरुस्त से है। ये शाम अपनी तक- शायरी खत्म करें तो मैं बोलूँ ना, ये नहीं, शायरी तो आवाम को भी तो मिले ना मौका सर, तातीलात का। देखें, वो वजीर आजम है मुल्क के क्या, वो सदर है मुल्क के क्या, वजीर खारजा है क्या, एक मिनट, ये देखो इनकी शायरी रोजी तो आम आदमी को कमानी है, रिस्क आम आदमी को चाहिए। उनके लिए तो इतनी दौलत है कि जनाब वो पूरा दुनिया भी घूमते रहे, सारी जिंदगी घूमते रहे, तो पैसे खत्म नहीं होंगे। इनकी शायरी खत्म हो गई। नहीं, शायरी नहीं, हकायक है। तो अब अच्छा, क्या ये खत्म हो गया? अवामी रहनुमा जाहिर बाहर थे, जबकि अनीस मंसूर साहब ने जो कुछ कहा वो भी सुन लिया आपने। वो हुक्मरान जुबैरी नहीं साहब है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस हवाले से कि वो गए हैं तो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे होंगे, खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए, दुबई में भी हैं तो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है जी, अगर पाकिस्तान के वैसे लिए कुछ कर रहे हैं। यूटोपिया आपने सुना है ना, क्या होता है? उसमें भी बात हो सकती है, लेकिन अलग से प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये जो मैंने बात की थी शुरू में आपसे कि जितना आज तक IMF से कर्जा लिया गया, सबसे ज़्यादा कर्जा जिस पार्टी की हुकूमत ने लिया इत्तेफाक से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जिसने 2008 से 13 तक जो हुकूमत की थी उसमें 7 अरब 72 करोड़ 59 लाख डॉलर लिए थे कर्जे की मद में, जो पाकिस्तान आज तक अदा कर रहा है। दूसरे नंबर पर नून लीग है, जिन्होंने 2013 से 18 तक 6 अरब 48 करोड़ डॉलर कर्जा लिया। तीसरे नंबर पर PTI है, जिन्होंने 4 अरब 2 करोड़ डॉलर कर्जा लिया, लेकिन PTI ज़ाहिर है मुद्दत उनकी कम है, क्योंकि 3.5 साल के लगभग उन्होंने यहाँ हुकूमत की। अब अनीस मंसूर साहब, पहले मैं आपके पास आता हूँ। ये जो कर्जा लिया जाता है अरबों डॉलर्स का, जो मैंने रिकॉर्ड भी आपके सामने रखा, सर देना तो अवाम ने है, सारा कर्जा देती है अवाम ही है, सूद की मद में भी दे, तमाम चीज़ों में, लेकिन ये इतना अरबों डॉलर जितने मैंने गिनवा दिया है आपको, ये टोटल में करूँ सिर्फ 3 अदवार का, तो ये कोई लगभग बनता है जी 16-17 अरब डॉलर से ज़्यादा। इसमें तो पाकिस्तान सर अच्छा खासा डेवलप हो सकता था। आपको लगता है ये अवाम पे खर्च हुआ है? देखिए, ये जो जितने भी कर्ज लिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये 2 वजह से लिए जाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जनाब आपकी हुकूमतों की पॉलिसियाँ ऐसी नहीं हैं कि आप अपने बजट खसारे को पूरा कर सकें। जब ये बजट खसारे को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसकी सूरत में ये कर्ज लेते हैं। इन्होंने हमेशा सारी ज़िंदगी ये किया कि आसान तरीका क्या है, इम्पोर्ट कर लो। अपने प्रोडक्शन सेंटर्स इन्होंने बनाए नहीं, प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इन्होंने कभी की नहीं कि ये एक्सपोर्ट की तरफ जा सके और अपना चीज़ें कर सके। आसान तरीका क्या, इम्पोर्ट कर लो। इम्पोर्ट करने में ये होता है कि कमीशन ज़्यादा होता है। इसी तरीके से पैसा इम्पोर्ट कर लो। जब ये पैसा इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए देते हैं। जब वो प्रोजेक्ट्स के लिए देते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स के ठेके जो लगते हैं उसमें मेन कमीशन कमाते हैं। जब वो कमीशन कमाते हैं तो वो प्रोजेक्ट अपनी उस तरीके से इस्तेदाद के मुताबिक काम नहीं कर पाता, और नुकसान ये होता है कि हमें उसके बदले में कीमतें अदा करनी पड़ती है। मसला सारा यह है अली कि अभी तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनके पास वो विजन ही नहीं है कि जनाब इस मुल्क के लोगों को और इस मुल्क को हमें आगे कैसे लेकर चलना है। ये सारे के सारे जरूरत के मुताबिक उस वक्त ये, अच्छा ऐसा करो, पैसे ले लो, आ जाएंगे पैसे, हमें तो देने नहीं है, अगली हुकूमत हमारी होगी नहीं, हमसे कोई पूछेगा नहीं, क्या वास्ता है, चलो भाई आगे बढ़ गए। जरा पूछिए ना, आप पूछिए PTI से। कशकोल तोड़ने की बात कहने वाली PTI कहां जाकर खड़ी हुई? जमहूरियत अवाम ताकत का सरचश्मा कहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस अवाम पर भरोसा नहीं किया, बल्कि इस अवाम को हमेशा मकरूज किया उसने। आप वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने जब कभी भी आए तो जिन्होंने इन्हें वोट दिए थे उनको ही हमेशा मकरूज कर दिया इन्होंने। ऐसा क्यों किया? इसकी वजह यह है कि जब आपके पास विजन ना हो, आपके पास सबसे बेहतरीन अगर वजीर खजाना हो तो वो इसहाक डार की सूरत में हो, अगर आपके पास मौजूद हो। यहां पर मसला यह है कि इन तीनों को देखिए आकर, और दोनों को खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI को, वो अक्सर हमारे नवेद भाई बड़े मासूमाना अंदाज से कहते हैं ना कि जनाब इन दोनों का इत्तेहाद होगा, देखिएगा किसी ना किसी तौर पर इन दोनों का इत्तेहाद है ना। इन दोनों के दौरे हुकूमत को उठा के देख लीजिए, जितने वजीर खारजा है दोनों के रिपीट हुए, वजीर खजाना दोनों के रिपीट हुए ना। जो वजीर खजाना पीपल्स पार्टी के दौर में थे वो इनके थे, खारजा और खजाना दोनों इन्हीं के थे ना, दोनों खजाना इन्हीं के पास, दोनों के रहा ना। वही हफीज साहब PTI के पास, वही तरीन साहब यहाँ पर। क्यों? और दोनों ने मतलब ये ज़हीन लोग हैं जिनकी हर किसी पार्टी को ज़रूरत रहती है। इन पार्टी में इतने ज़हीन लोग इसका मतलब है नहीं है, क्यों इंपोर्ट किए जाते हैं हर बार वज़ीर ख़ज़ाना बाहर से। नवाज़ ज़ुबैरी साहब, ये बात जो मैंने की कर्ज़ लेने की, कि तमाम सियासी जमातें कर्ज़ा लेती रही हैं, और इतना कर्ज़ा अरबों डॉलर्स जो लिए वो अवाम पे खर्च अगर हुए हों तो शायद आपके इल्म में हो। सर मैंने और आपने कर्ज़ा अदा करना होता है, इन्हीं अवाम ने, तो कहाँ जाते हैं पैसे जब आते हैं तो? भाई इतने बड़े इकोनॉमिस्ट आपके साथ बैठे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तकरीर कर दी कि मैं तो बड़ा मुतासिर हो गया। ऐसा कि इकोनॉमिस्ट भी है, क्या बात है आपकी। ये हकायक भाई हैं, मैं ये इकोनॉमिस्ट मैशत कर रही है, हकायक है।
तो मैं तो कहता हूँ ये पूरा सवाल ही नहीं को दे दिया जाए, वैसे इन्होंने तो टाइम दे दिया, सब कुछ बता तो दिया, मेरे पास बताने को रह क्या गया। आपकी बारी। इन्होंने तो इल्जामात की भुचाड़ कर दी। मैं किसी पे इल्जाम लगाने का आपको पता आदी हूँ नहीं, मैं ब्लेम गेम नहीं करता, नहीं मैं इकोनॉमिस्ट हूँ कि इस सवाल का मैं कोई आपको आदादो शुमार आपने मुझे बोला था आवाम को देने पड़ा सारा। मैं सियासी आदमी हूँ और सियासत की जो समझ है उसके मुताबिक जो मैंने देखा 2007 में जब बीबी शहीद हुई थी और उस वक्त इलेक्शन होने थे, 2002 की हुकूमत में शौकत तरीन और मुशर्रफ साहब ने तो बोला था कि हमारे पास तो डॉलर का पहाड़ है। शौकत अजीज तरीन साहब तो आपके सॉरी शौकत अजीज बात पकड़ना इनके काम है, ठीक है, ओके, आप यू कैरी ऑन, डोंट वरी। बड़े डॉलर के पहाड़ दिखाए थे, ये दिखाए थे। जब से जैसे ही हुकूमत 2008 में आई खजाना खाली, तो उससे पता था कि खजाना तो खाली है, वो तो खाली सिर्फ वो डिजिटल वो दिखा रहे थे। तो उस वक्त क्या करते, आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर लेते या क्या करते, बेचते। तो उस वक्त की ज़रूरत थी IMF से कर्जा लेना, वो लिया और मुल्क चलाया। ऑपरेशन भी हुए उन दोनों, आपने देखा क्या हालात थे उस वक्त पाकिस्तान के। और उसके बाद जब वो 2013 में ख़त्म हुई तो मुल्क के क्या हालात थे और मुल्क का सकरा अभी तक का जब से अब तक का, उस वक्त 18 बिलियन डॉलर का वो छोड़ के गई थी गवर्नमेंट, बेहतरीन गवर्नमेंट की निस्बतन उनके मुकाबले में। तो अब इनकी ब्लेम, अरे मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। गवर्नमेंट की जी मैं बता रहा हूँ, रिजेक्ट कर दिया मैं बता रहा हूँ वो जैसे अभी रिजेक्ट करते हैं ना। देखिए जो वजीर खारजा खजाना रिपीट हुआ वो उनको पता है वो जहेज में मिलते हैं, ये इतने मासूम नहीं है जितने ये लगते हैं, बता नहीं रहे वैसे। हाँ वो पीपल्स पार्टी का कोई वो पीपल्स पार्टी का कोई औहदेदार था, कभी पीपल्स पार्टी का अभी मैं आपके वक्त बोला कैसे मैंने आपके इतने बड़े आपको वो उस इंपोर्ट में जो हुआ है उसके कमीशन के भी ये किकबैक थे भी। ये मेरे चश्मदीद गवाह थे, वहीं कहीं बैठे पेड़ पे देख रहे थे कि कौन सी कोई इंपोर्ट हो रही थी कौन वो भाई। तो फिर नैब से क्यों नहीं साबित हुआ? अगर सच्चे केस होते, बोलने की जो आदत है, अगर मैंने बोलना शुरू किया ना आपके दौरान, दो शेर भी नहीं पढ़ पाएंगे। लिहाजा आप बताइए, अब ये इस तरह ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो भाई ये ब्लेम गेम बड़ा आसान है करना। मैं भी यहाँ बैठ के 4 सियासी जमातों के लीडरान के नाम लिखे उनको फलाने इतना कमीशन खाया, फलाने इतना खाया, ऐसे घर बनाए, मैं बगैर सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना मैं नहीं चाहता। उसका जवाब भी देते साथ साथ वो बेहतरीन गवर्नमेंट करते हुए फिर 13 में हार क्यों गए, नून लीग क्यों जीत गई? वो उसका जवाब देने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। वो जिस तरह वो नून लीग जीती थी वो एक तारीख का हिस्सा है, जो कुछ भी हुआ वो तारीख का हिस्सा है। धरना तो पीटीआई ने दिया, पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं दिया? पीपल्स पार्टी इस किस्म की चीजों से बिलीव नहीं करती, बिलीव इस तरह नहीं करती जिस तरीके से इमरान खान ने 100 पता नहीं कितने दिन का धरना दे दिया। और उसके बाद जो हुआ चाइना के उधर से वो असेंबली में रह के जो अपना किरदार अदा किया है वो सबने देखा। वो असेंबली में साथ थे उस वक्त, आपको याद होगा उन्होंने कहा था हम मजबूत बनाएंगे हुकूमत को। जिस हुकूमत को गलत कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर मैं इल्जामात का लगा रहा हूँ, हकीकत है। अभी हुकूमत का हिस्सा है पीपल्स पार्टी, ना उस वक्त थी, उस वक्त तो बल्कि अपोजिशन में थे। अभी तो हिस्सा है, कोई वजारत नहीं है, कोई चीज नहीं है। वोट किसको दिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने? किसको? वज़ीर आज़म का। तो आप बैठती है हुकूमत की बेंच पे, आप क्या चाहते थे कि वो इमरान खान को वोट दे देते? नहीं आप ही बताए ना, किसी एक को तो वोट देना था। जब चॉइस एक हो गई या तो पीटीआई को देना है या इनको देना, तो आप सबसे मैं पूछता हूँ आप क्या करते? नहीं वही उन्होंने किया। अच्छा चले मजबूरी वोट दे दिया और मुल्क के अदीमतरीन मफाद में वोट दिया। मजबूरी कोई नहीं, अगर मजबूरी होती तो आज 8-9 वजारतें लेके भी मजबूरी मिली है। आईनी ओहदे उनका हक था, लिए सियासत है, पॉलिटिकल नहीं ले, क्यों नहीं ले आईनी ओहदे? अच्छा ये बताना, हुकूमती बेंचेस पे बैठते हैं या पोजीशन बेंचेस में बैठते हैं? हुकूमती में बैठते हैं, लेकिन हुकूमत का हिस्सा वजारतें नहीं है मेरे भाई। सदर हमारा सबसे ज्यादा तनकीद भी वही करते हैं। कहाँ तनकीद करते हैं? तनकीद भी करते हैं भाई, आपको नजर नहीं आती ना, आपको तो। अच्छा जी, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि खान साहब आज आए तो खान साहब सवाल पूछा गया कि जी आप तो फौज से मुज़ाकरात चाहते हैं, कहते हैं वो नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। अच्छा साहब को आपने इख्तियारात दिए हैं मुज़ाकरात के, लेकिन अच्छा साहब से हमने पूछा है तो उन्होंने साफ मना कर दिया फौज से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ये क्या सिचुएशन है? तो पहले तो खान साहब ने कहा कि जी देखिए अच्छा को मैंने कहा है सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए,
वो सियासी जमातों मुज़ाकरात वो करेंगे, उनसे हम करेंगे। और दीगर जो उन्होंने सहाफ़ी ने कहा ये तो बहुत बड़ा यूटर्न है आपका। उसने कहा यूटर्न की अगर आप बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा पाकिस्तान में किसने यूटर्न लिया आज तक, उसने कहा यार आपको पता ही नहीं, नवाज शरीफ ने। वो कहते थे वोट को इज्जत दो, अब वो वोट बूट को इज्जत दे रहे हैं। सबसे बड़ा यूटर्न इमरान खान ने आज बता दिया जी, ये है। सर देखिए, मानिए पीटीआई का जिक्र आप लाजमी करते हैं, हर कोई बड़ी पार्टी नहीं है, हर कोई करता है। आप नहीं मान रहे बड़ी पार्टी? नहीं, मैं मानता हूँ, मैं क्यों नहीं मानता, लेकिन उनकी इन बातों पे तबसरा करना। सर इसलिए मैंने कहा कि यूटर्न उनको कहा जाता है तो उनकी बात में ताकत है कि नवाज शरीफ साहब का बड़ा यूटर्न है ये। देखिए, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ भी यूटर्न के माहिर हैं और इमरान खान भी यूटर्न के माहिर हैं। दोनों में से मुकाबला जो है ना बड़ा सख्त है। अच्छा, अब ज्यादा जो यूटर्न लेते हैं वो बानी पीटीआई लेते हैं, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े यूटर्न लेते हैं, इतने बड़े बड़े, जैसे नहीं वो बड़ा वाला राउंड अबाउट होता है, एक तो ये छोटा सा राउंड अबाउट है, एक ये बड़ा वाला राउंड अबाउट है, वो जनाब उसमें मियाँ साहब नून लीग बहुत माहिर है। चाहे संदूक उठा के बाहर जाना हो, चाहे ये कहना हो कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, चाहे वोट की इज्जत हो या जजों की इज्जत हो, या अब जो आप देख रहे हैं। अच्छा, अगर यूटर्न की बात करते हैं ना, तो अभी माशाल्लाह से इस वक्त हुकूमत को, अभी हम बात कर रहे थे कि हुकूमती बेंचों पर बैठी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी सही ना। और जब इलेक्शन मुहिम चल रही थी तो एक साहब फरमा रहे थे कि अगर किसी ने तबाह किया है मुल्क को तो वो इस खानदान ने तबाह किया है, और इस बार तख्ते लाहौर वालों को मैं हुकूमत करने नहीं दूंगा। सही ना। और बाद में उसी को हुकूमत के लिए सपोर्ट करते हैं। ये यूटर्न्स तो देखे ना आपको, देखिए बहुत बड़ा फर्क है। जब इलेक्शन मैं बताता हूँ ना, साबित करें। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, हर पार्टी तो झूठ बोला जाता है, हर आदमी अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहा होता है। इलेक्शन कैंपेन में वो अपनी पार्टी को और अपनी मुखालिफ पार्टी को अलग अलग तरीके से डील करती है। ये अमेरिका में भी होता है, ये यूरोप में भी होता है, ये इंडिया में भी होता है। फिर वो एक साथ बैठे होते हैं। वही तो यूटर्न है, वो यूटर्न नहीं है। इलेक्शन के लिए वोट को इज्जत दो का नारा, ब्लडी पॉलिटिक्स यार, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं ना। वहां पर भी ये है जमहूरियत का हिस्सा है। वहां पर भी कहें कि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है भाई, यही कहें जिस तरीके से कहा था कि मुआहिदे, कानून और हदीस नहीं होते, इस तरह कह दीजिए। ये सारे यूटर्न तौर पे पॉलिटिक्स में दुनिया भर की आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखें, आमतौर पे इलेक्शन की हुई बातों को वो बाद में कोट नहीं किया जाता। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद फौरन जो जीता होता है उसको तस्लीम किया जाता है, और उसके साथ फिर आप अपनी अपोजिशन करें या मिलके चलें, वो आपकी लेकिन वो बातें नहीं होती जो इलेक्शन मुहिम के दौरान की जाती हैं। वो दरअसल इलेक्शन मुहिम का हिस्सा होती है यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज पैदा हो गए यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारे सियासतदान यूटर्न्स लेते हैं सारे, सही। और ये इसे अपने आप को समझते हैं कि हमसे ज्यादा उसूल पर कोई नहीं है, ये सारे। इसमें आप बानी तहरीक इंसाफ को आप ले लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लीजिए, तो नहीं है ना, किसी को सब एक ही तरह के। दुनिया भर की तमाम डेमोक्रेसीज में यही होता है। अभी मैंने यूके के इलेक्शन देखे, अभी आपने इंडिया के इलेक्शन देखे, अभी यूके के इलेक्शन देखे, एक दूसरे पे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे थे। आज वो साथ असेंबली में बैठे, यूके के इलेक्शन असेंबली में, यूके में देखिए, यूके में साथ बैठे, यूके में साथ नहीं बैठे यार। यूके में तो उनको इतनी अक्सरियत मिल गई, उसने फौरन एक्सेप्ट किया। इंडिया में बैठे साथ, इंडिया में कितनी सारी जमातों का, मोदी का कितनी सारी जमातों का वो अलग है, जो कांग्रेस का इत्तेहाद अलग है। हाँ तो अलग पार्टी और नून लीग एक है, कांग्रेस और वो अलग है, ये कहना चाह रहे हैं। आप ये देखिए कि कहाँ दुनिया में ऐसा होता है। देखिए, इलेक्शन मुहिम के दौरान कहे हुए जुमलों को अगर आप पकड़ेंगे तो दुनिया में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, मेरा ये कहना है। आप ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी का हिस्सा ही है, मतलब झूठ बोलना, मुकर जाना, मुनाफिकत करना। अगर जमहूरियत है, बोले ये किसी को जुमले मैं नहीं बोल सकता। अगर जमहूरियत मेरी वो इजाजत नहीं। सर, धरना और हुकूमत का गायब होना, मुतालबात हम 12 बात कर चुके हैं, चूँकि धरना मुसलसल जारी है 8-9 दिन से। तो गवर्नमेंट ने मीडिया पर आकर तो ये कहा कि जी जिस किस्म के मुतालबात किए गए हैं उन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हाफिज़ इमरान कि हमारे सामने आकर तो ये बात तो करते नहीं है, टीवी बैठ कह देते हैं मुतालबात जनाब नामुमकिन है। हमें कहकर गए थे कि जी आ रहे हैं वापस, हो सकता है सब कुछ। देखिए, धरना जो है ना अब बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। आपको लगता है कि डी में दाखिल हो गया अभी या थोड़ा पीछे? बिल्कुल, आप समझ लीजिए ये जो डी में अब ये जो बारिशें आ रही है ना, ये इस वक्त इनका सबसे बड़ा इम्तहान हुकूमत नहीं है, अब सबसे बड़ा इम्तहान इनका जमात इस्लामी वालों का ये मौसम है।
अब कल बारिश की कराची में बड़ी शदीद पेशेंगोई है। अब देखिए इतनी बारिश में वो कितने लोगों को खास से ख्वातीन को लेके बैठ सकते हैं, कितनी देर तक बैठ सकते हैं और कितने दिनों तक बैठ सकते हैं। एक तो ये कुछ हाल इस्लामाबाद का भी है। ज़्यादा हुकूमत का ताल्लुक है, कोई किसी की भी हुकूमत होती पॉलिटिकल हुकूमत, तो वो तकनीक ये होती है इनको थकाओ, इनको थकाओ, लॉन्ग करने दो। हाँ, जितना लॉन्ग करेंगे नुकसान नहीं है कि जाम हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इनको एक कोने में बिठा दिया। लेकिन वो एक्सटेंड कर रहे हैं ना, कराची में आगे, कह रहे लाहौर में। नहीं, वो कराची, देखिए मैं भी इस्लामाबाद की बात करूँ, एक उनको कोने में बिठा दिया, सारा इस्लामाबाद पिंडी की रूट खुली हुई है, सब कुछ चीज़ें। अब ये साइड में बैठ गए, अब बैठो, कितने दिन बैठोगे? अब वो मजाक, देखिए कुछ मुतालबात मैंने कहा, अगर वो ये बोल रहे हैं भाई मुझे जो ना चांद तारे तोड़ के ला दो, तो हुकूमत कहाँ से तोड़ के लाएगी? कुछ मुतालबात उनके जायज़ हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस हुकूमत के बस के ही नहीं है। वो मुतालबात जिनसे कर रहे हैं उनके बस के ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? एक तो ये बात है। दूसरा, कराची में मैं गवर्नर का बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है और इसकी दाद देनी चाहिए। मैं आमतौर पे तनकीद करता हूँ, लेकिन वफाक का जो बात कर रहा है वहाँ वफाक वाले परेशान बैठे हुए। देखिए जो बात अच्छी होती है मैं उसकी तारीफ करता हूँ, जो तनकीद का मुझे मौका मिलता है मैं नहीं। अच्छा स्टेटमेंट है उनका, इनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, और बजाय लाठी चार्ज करके उनको भगाने के, मारने के, वो करने के, उन्होंने वेलकम बोला है, पकौड़े की भी दावत दे दी है, और कोई इस किस्म की चीज़ भी नहीं की, बल्कि बोला मैं आपके साथ हूँ, अगर ये मुतालबे हैं तो भाई मैं आपके साथ हूँ। तो कोई उन्होंने एक ऐसी चीज़ कर ली कि जमात इस्लामी उनके खिलाफ नारा लगाते हुए भी सोचेगी कि यार हो सकता है गलत जगह बैठ गए, ऐसा ना हो कि यहाँ से निकल के, मुझे तो लगता है वो सीएम की तरफ ना निकल जाए, बोले यार यहाँ से तो कोई लिफ्ट ही नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। देखिए न्यूज़ कब बनती है धरने में, मैं आपको बताऊँ, सियासी कारकुन रहा हूँ, न्यूज़ धरने में या एहतजाज में कब बनती है? जब क्लैश हो। ऐसे ये 6 दिन बैठे रहेंगे नहीं होगा, सिर्फ 15 मिनट की क्लैश हो जाए, हर चैनल दिखा रहा होगा अच्छा खासा। सिंध हुकूमत का रवैया क्या होगा? वफाक ज़ाहिर नून लीग की हुकूमत है, यहाँ रवैया क्या होगा? इसे ब्लॉक कर देते हैं सड़कों को। मेरा नहीं ख्याल कि सिंध हुकूमत कोई इस किस्म की चीज़ करेगी, क्रैकडाउन नहीं करेगी। जमात इस्लामी वाले पहले भी बैठ के गए असेंबली के सामने, बहुत दिन बैठे रहे, वो मुज़ाकरात करते हैं, अभी भी वो बैठे हैं वफाक के नुमाइंदे। वो रवैया तो नहीं होगा जो एमके वालों को बेचारों को मारा था, उनकी खवातीन को भी। देखिए उनका सिंध गवर्नमेंट से तो कोई मसला है नहीं, उनका मसला है फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे के बाहर बैठे, आप उनसे मुज़ाकरात करें, बारिश में इंजॉय भी करें, मुज़ाकरात भी करें, बहुत अच्छी बात है, देखें क्या होता है, बहुत अच्छा है। मंसूरी साहब, देखिए जिस तरीके से गवर्नर साहब ने बयान दिया ना, काश वो दीगर उन असातिज़ा के लिए भी देते कि जो अपनी मुलाजमतों के लिए आए थे, उसे तो आपने रेड जोन करार दे दिया, मारा उन असातिज़ा को, क्या कुछ नहीं किया उसमें, ना आपने खवातीन का ख्याल किया, ना मर्दों का ख्याल किया, ना गवर्नर साहब कह रहे हैं। मैं उस रेड जोन जहाँ पर वो है, जहाँ गवर्नर साहब उनको वेलकम कहते हैं ना, वो वही गवर्नर हाउस के बाहर ही हुआ। कार्रवाई तो सिंध हुकूमत ने की होगी, वो तो कोई भी करे ना। मैं कह रहा हूँ, मैं जरा सा जिस बात को कहना चाह रहा हूँ जरा उसको समझे ना। गवर्नर मैं चाहता हूँ जरा सा सिंध हुकूमत हो या कोई भी हो, सही है, आखिर में आएंगे वही, मुझे पता चले सिंध हुकूमत हो या गवर्नर साहब हो, जिसकी गवर्नमेंट है उस पर तो देखिए वहाँ इनके ना वो देखे आप गवर्नर साहब हो, घोड़ा गाड़ी में वो घोड़े पे वो लगा होता ना, इधर देखते ना, इनका भी फोकस एक जगह है, ये घूम फिर के वही आ जाते हैं। नहीं, गवर्नर साहब उन असातिज़ा के लिए भी बयान देते, यार आप मेरे यहाँ आकर दरवाजे पे रुको, मैं आपको पकौड़े खिलाता हूँ, समोसे खिलाता हूँ, मैं आपको चाय पिलाता हूँ, सही है, आप अच्छा चलिए कड़ी धूप में आप आए हुए हैं, मैं आपको साहिबान दे देता हूँ, क्या देते? नहीं कहा ना। क्यों उन असातिज़ा को नहीं कहा? क्यों उन असातिज़ा के लिए बात नहीं की? क्योंकि जब फ्रेंडली मैचेस होते हैं ना तो ऐसा ही होता है, जब फ्रेंडली मैचेस हों तो फिर ऐसे ही होते हैं ना। किसी कहने पे देखिए, आपको लगता है कि ये फ्रेंडली मैचेस नहीं है? अगर आपकी इसकी जगह मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, उस इलाके के अंदर पासपोर्ट ऑफिस से हाई कोर्ट तक आने के लिए और गवर्नर हाउस तक जाने के लिए आपने जो रेड जोन्स क्रॉस किए हैं, आप और मैं जाकर दिखा दें। लियाकत बिलो साहब से कल नाज़रीन मेरी बात हुई और प्रोग्राम में तो उन्होंने कहा कि जनाब यही सवाल मैंने रखा था कि पाकिस्तान में धरने किसी न किसी के इशारे पे होते हैं, कोई ना कोई हाथ होता है और बड़े आसानी से आप वहाँ बैठे हुए मजे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारी तो तारीख रही है जमात इस्लामी की कि हम किसी के इशारे पे कुछ नहीं करते। अब पीछे यू टर्न की बातें हो रही थी, तो ये भी बहुत बड़ा यू टर्न है, वो बगैर किसी इशारे के कोई काम करते ही नहीं है। वो ये कहना चाह रहे थे, कहना ये चाह रहे थे, मैं इल्ज़ाम थे कि मैंने कहा मैं बगैर तहकीक के इल्ज़ाम तो लगाता ही नहीं हूँ ना, मेरी आदत मेरे भाई की जैसी तो नहीं है ना। अच्छा। तो वो ज़िया-उल-हक की तहरीक, ज़िया-उल-हक के ज़माने में भुट्टो के खिलाफ के साथ सारी तहरीकें,
और फिर वो बाद 9 सितारे और तमाम चीजें, IGI, मिलियन मार्च हैं और ये चीज़ें, ये वक्त पता लग जाएगा आपको कि क्या है। तो आप क्या कह रहे हैं, ये मुतालबात ऐसे हैं कि जिसमें अमल दरामद हो सकता है या गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी? देखिए, नहीं हो सकता, और होगा भी तो एक बहुत ही एक शक्ल के तौर पर होगा। किस तरह फिर धरना खत्म होगा आपको लगता है? ये धरना जैसे पहले खत्म हुआ। कैसे? इमरान खान का धरना कैसे खत्म हुआ था? कोई वायदा होगा? नहीं, खान साहब का तो वो वाकया हो गया था। अच्छा, तो 29 दिन का इन्होंने जो किया APC का वाकया हुआ था। 29 दिन का जो इन्होंने यहाँ कराची में, पार्टी वाले तो जाहिर है वो गए, नासिर हुसैन शाह साहब और एक खामोशी। आपको पता है ताहिरुल कादरी साहब आए थे और उनसे मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द गया था। सही, और ताहिरुल कादरी खुशी खुशी फिर वहाँ से रुखसत हो गए थे, आपको याद है ना? जी जी। सही है। ये फन ना मुस्लिम लीग नून को भी आता है और ये फन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आता है, भरपूर तरीके से। भरपूर तरीके से आता है। आप सिर्फ थोड़े दिन दीजिए, थोड़ा सा वक्त गुजर दिए। ये इसको ख़त्म होना था 2 तारीख को, ये कुछ दरमियान में और मामला आ गए तो जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। ज़्यादा वक्त नहीं है, आप देखिए कि रातों रात मुआहदे होंगे और रातों रात सब घर को चले जाएंगे। देखिए, मैंने तो यहाँ पे पाकिस्तान में तारुल कादिर साहब को देखा, जो जिनके ज़रिए धरने कराए गए। उसके बाद TLP को देखा, जिनके ज़रिए हुए धरने। अब तीसरी मजहबी जमात इस्लामी को देख रहा हूँ, इनके ज़रिए। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का या नून लीग का ताल्लुक है, उनके पॉलिटिकल धरने होते हैं और हुकूमत गिराने के लिए और उस चीज़ के लिए होते हैं। उनका साथ साथ धरने का मकसद भी होता है, चाहे वो ट्रेन मार्च हो, चाहे ये लॉन्ग मार्च हो, या और चीज़ें हो, या वो जस्टिस चौधरी की नून लीग की मार्च हो, वो उसका एक मकसद अलग होता है। ये इस किस्म के धरने हम आम तौर पे मजहबी जमातों के कंधे या वो किसी के कंधे पे है या उनके कंधे पे कोई और है, लेकिन आमतौर पे मैंने बताया, तीनों मैंने मिसालें दी आपको, तारुल कादरी की, TLP की और अब जमात इस्लामी की। एक मारूफ सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने खबर दी है, मैं चाहता हूँ आप दोनों का भी तजिया इस पर ले लूँ। उन्होंने कहा जी हुकूमत के लिए परेशानी इस वक्त जो अंदरूनी खाना चल रही है वो ये है कि PTI ने फैसला किया है कि जी TLP वालों के साथ मिलकर जमात इस्लामी के धरने में हो जाएं शामिल। और ये बात अगर हो जाती है तो फिर हुकूमत की जो बातें कर रहे हैं जाने की, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा इस हुकूमत को सर्वाइव करना। लगता है आपको अगर ऐसा हो गया तो फिर वाकई बड़ा मुश्किल होगा? मुमकिनात में से है, नामुमकिनात से नहीं। देखिए, अब तक मुझे इस धरने का मकसद समझ नहीं आया है। अब तो या तो अवामी इशूज़ चांद तारे तो तोड़ के नहीं लगते। मैंने आपको पहले बोला वो मुतालबात ऐसे हैं जो कि नहीं माने जाएंगे ना, लेकिन है जायज़। जायज़ तो है, बहुत जायज़ है, कौन नहीं कहता है वो। ऐसे तो और बहुत सारे मुतालबात और भी हैं जो जायज़ है, वो भी करनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे कौन सी मकासद है वो वक्त आने के साथ नजर आएंगे। मैंने तभी बोला तो बता रहे ना पीछे कौन है। अच्छे, बहुत ही अच्छे उसमें ये दाखिल हो गया है और आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इस धरने का मकसद क्या है। जो आपने इशारा दिया, हो सकता है कि वो अच्छी मूव होगी अगर TLP और PTI, मेरे ख्याल में अगर ये मूव हुई तो PTI की ये बेस्ट पॉलिटिकल मूव होगी अगर ये हुई। अच्छा, जमात इस्लामी का जहाँ तक सवाल है, मेरी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से पहले भी कई बार बात हुई जब वो कराची में अमीर थे। जमात इस्लामी ने MMA के इत्तेहाद से बहुत कुछ सीखा है और वो हमेशा अब आइसोलेशन में अपनी तहरीक को चलाना चाहती है, वो किसी के साथ अलायंस के तौर पर नहीं जाना चाहती। तो अगर ये आप समझ रहे हैं कि उस मुजाहरे में आकर जमात इस्लामी के साथ कोई अलायंस के तौर पर PTI और वो शामिल होगी तो वो नहीं होगा। यकजहती के लिए ज़रूर आ सकते हैं, वरना उस धरने का हिस्सा बनकर कोई अलायंस नहीं बनेगा। अव्वल बात, जो TLP वाली आपने बात कही है, वो PTI ने कोशिश ये की है कि न सिर्फ TLP बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान में महारंग बलोच से भी रब्ता किया है। देखिए उसकी वजह है, PTI ने जो इत्तेहाद किया बलोच कौम परस्तों के साथ, चाहे उसमें चकजई साहब हों चाहे मेंगल साहब हों, इनकी स्ट्रीट पावर जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान तक है और ज़्यादा नहीं है, और बलूचिस्तान में भी उतनी ज़्यादा नहीं है। इन्हें जो स्ट्रीट पावर चाहिए वो चाहिए ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, और पंजाब में अगर उन्हें कोई स्ट्रीट पावर प्रोवाइड कर सकता है तो वो TLP कर सकती है। तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो पहले ताहिरुल कादरी के साहब के कांधे पर आए थे, और आपको याद होगा जब वो 150 दिन का उन्होंने धरना दिया था तो उस वक्त ताहिरुल कादरी के लोग होते थे, इनके लोग नहीं होते थे। और जब ताहिरुल कादरी के लोग चले गए थे तो ये खाली कंटेनर से सिर्फ खिताब करते थे, खाली कुर्सियां पड़ी हुई होती थी सिर्फ। इन्हें मालूम है कि इनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है, शाम ढले फिर मौसीकी का प्रोग्राम, वो सारी इनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। सही है, तो अब ये TLP के कांधे पर आना चाहते हैं, और TLP अगर इनको कांधा देगी तो ये समझते हैं कि TLP भाई अपनी बात को साबित कर सकती है।
देखिए, लेकिन टीएलपी इनके साथ एक हद तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। टीएलपी उससे आगे नहीं जाएगी। प्रोग्राम के आखिर में आखिर 2-3 चीज़ें फौरी फौरी। आज सईद गनी साहब तो वापस तशरीफ ले आए हैं जी, मेयर साहब अब भी गायब हैं, ट्विटर पे मौजूद हैं वो अलबत्ता। कराची में बारिशें हो भी रही हैं, मज़ीद पेशगोई है कि जनाब शदीद बारिशें होनी हैं। सईद गनी साहब ने जब आज मीडिया से बात की तो एक साहब ने जब बारिशों के हवाले से पूछा कि जनाब क्या इंतजामात कर लिए हैं आप लोगों ने, संभाल सकेंगे इन बारिशों को, इतनी बारिशों की पेशगोई की गई है। तो उन्होंने कहा जी इतनी ही बारिशें हों जितनी हुकूमत संभाल सके तो ठीक है, वरना फिर आप समझ जाएँ। जनाब देखिए सईद गनी यानी ऊपर वाला भी अब पहले हुसैन हुकूमत को देख ले कितनी संभाल सकते हैं, उसके बाद इतनी बारिश हो। और कोई सवाल नहीं यही है, नहीं आपका दजिया। देखिए बलदियाती वजीर है, बलदियाती मिनिस्ट्री उनके पास है, वजीर एक सियासतदान है, कराची पे बड़ी उनकी गहरी नज़र है। और आते साथ ही मैंने 2 दिन से वॉच कर रहा हूँ, वो कराची के उन पॉइंट्स पे गए हैं जहाँ पानी जमा होता है और इक़दाम भी किए हैं। कौन से पॉइंट? और जो एमकेएम ज़ाहिर तनकीद कर रही है कि जी जहाँ जहाँ जा रहे पानी। मैंने आपसे कहा था पहले सारे सवाल कर लें एक साथ, क्योंकि आप भी बीच में बोलेंगे, ये भी बीच में बोलेंगे, फिर मेरा जवाब जो है ना वो हो जाएगा ना। नहीं मसला देखिए, मसला ऐसा देखिए, अब इनसे पूछने में कहिए जवाब, इनके जवाब अटक रहा है ना यहाँ। सर सिर्फ ये यहाँ तक आ गया सर, इसकी बात ऐसी की, इसकी तशरीह सिर्फ कर तो दें। पहले मैं अगर बात कर लूं, मैं पहले बात वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप दोनों सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह मुझे करने दे रहे नहीं है। नहीं अगर दे दे तो मैं कर दूं, ना मैं कोई पीपल्स पार्टी की तरफ हूँ, नहीं मेरा कोई उनका, मैं अपना एज अ तज़किया निगार अपना दे रहा हूँ। देखिए उनकी इस बात को आप हंसी में ले या सीरियस ले, बात यही सच है कि जितनी बारिश कोई शहर दुनिया का बर्दाश्त कर सकता है, अगर उतनी हुई तो वो मैनेज हो सकती है। अगर 350 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो सईद गनी के बजाय आप इधर बिल क्लिंटन को भी ले आए, वो भी मैनेज नहीं कर पाएगा। वो इतनी कुदरती आफत जब आ जाती है, देखिए चौथी हुकूमत मुसलसल हो, अरे लाहौर फिर भी नहीं कर सकेगा। देखिए लाहौर से ज्यादा पैसा तो कराची में खर्च नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाहौर से ज्यादा लाहौर में देखें, लाहौर में नून लीग की कितने सालों से हुकूमत है, मुसलसल कहां से, चंद सालों के लिए किसकी थी, चंद सालों के लिए गई, वो भी उन्हीं के लोग थे। बहरहाल पैसा तो उसी शहर पे खर्च हुआ ना, परवेज इलाही ने कुछ कम पैसा खर्च किया, और फिर ने पूरे सिंध में किया। 4 नहरें हैं वहाँ पानी की निकासी के लिए, कराची उससे अलग है। लेकिन इतनी बारिश पड़ गई, संभाला उन्होंने नहीं संभाला। अस्पतालों में पानी था, इमरजेंसी में पानी था, कोई अंडरपास खुला हुआ नहीं था। कम ऑन यार, वही बात उसने की है, अब आप भाई तनकीद कर लें उस बात पे। 41 मिलीमीटर बारिश का मुआवजा ये कर रहे हैं, 357 का कर रहे हैं, नहीं 41 आने वाले की बात अभी 41 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो क्या वो शहर हो गया? आप जाके सूरत-ए-हाल देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। गार्डन से आप सड़क तक आके दिखा बैठ कर आए हैं, क्या दिन से 2 दिन से उल्टे बैठ के आ रहा है, आकर दिखा दीजिए ना। मोटरसाइकिल से हमारे स्टाफ आ रहे हैं नागन वाली साइड पे, यूपी नाजाबाद साइड पे 41 मिलीमीटर। आप भी गए होंगे उस तरफ? मैं गया हूँ 5 साल पहले जब नागन पे पानी जमा हुआ तो नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जील नामन साहब और मुर्तजा वहाब साहब, सब लोग एक स्पॉट पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हमने तो 4 ही लोग 16 साल में 4 लोग उस वाकई का बता रहा हूँ, उस इंसिडेंट का बता रहा हूँ। हमने इसका हल ढूंढ लिया और अब नागन पे पानी जमा नहीं होगा। उसके बाद एक बड़ा बजट अप्रूव हुआ। उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो ग्रीन बस प्रोजेक्ट आया है ना, उसकी वजह से वहाँ लाइन खत्म हो गई। अब हम ये करेंगे, 5 साल पुरानी बता रहा हूँ आपको, अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ से एक नई ड्रेनेज, एक नाला बना रहे हैं और आप देखिएगा अगले साल पानी जमा नहीं होगा। नहीं, 41 मिलीमीटर बारिश सवाल नहीं जा रही, उस जगह पर वो करोड़ों रुपए लग गए, 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लग गया अली, और पानी वहीं खड़ा है। सर ये सवाल फिर बताइए मुझे, आपके शहर का 40% हिस्सा मेयर के अंडर है, 100% होता तो फिर क्या होता? वही जो उन्होंने कहा, वो अब आसमान से भी ये कह रहे हैं कि भाई इतनी बरसात बरसाओ कि जितनी हम बर्दाश्त कर सकते। मतलब यार अब वो क्या कहे, कोई कुछ कहेंगे तो आपको सकता है इनाम मिले, मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। मैंने जो बात थी वो मैंने की कि देखें दुनिया में हर शहर की उसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो वो कोई नहीं संभाल सकता। कराची कितनी है सर? 40 मिलीमीटर 38 कराची मेरे ख्याल में ऐसी 40-45। देखिए जो पानी आता है, सर क्या बात कर रहे हैं, 40-45? नहीं, मुराद अली शाह साहब ने कहा यार आप मुझे बोलने दे तो बोलूं ना भाई, आप दोनों ही कर लें आपस में बात, मतलब कोई यार हद होती है। कम ऑन यार, अब फिर
देखिए मैं बहुत कंट्रोल से अभी तक हम लोग आप मूड खराब ना करें, सालगिरह है ऐसा नहीं करें, अच्छा, आज सालगिरह है। ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें अनीस भाई। तमाम ये आपको हमारे सालगिरह की नाज़रीन मुबारकबाद जरूर दीजिएगा, मुबारकबाद जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत उसके बावजूद भी जब्त और कंट्रोल के साथ जवाब दें, वरना जिस तरह की बातें हो रही हैं वो जाहिर है सालगिरह की वजह से खामोश इस तरीके से ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह भाई, बीच में शनाज शेख भी है, उसको भी एक आध गोल करने दो। खातून का नाम नहीं किसी का। देखिए अब यही तो बात है। अभी इन्होंने, मेरे भाई ने बोला ये गार्डन से रोज ऊंट पे बैठ के आ रहे हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं, हमारे दोस्त आप मोटरसाइकिल पे बैठ के आ रहे हैं आपके सामने। मेरा अपना ड्राइवर वहीं रहता है, वहीं से आता है, वहीं से जाता है। मैंने एक दिन नहीं सुना कि वो नहीं आया टाइम पर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने ये नहीं सुना कि कोई अंडरपास बंदे ना हो। पानी तो जमा होगा जब बारिश होगी यार, कोई सूखी बारिश होती है, कोई पत्थरों की खुदा न खाता बारिश हो रही है यार। आप लोग क्या चाहते हैं? बस दूसरे जैसे बारिश होती है उसके 4 से 5 घंटे में पानी निकल जाता है। ये मेरे भाई तो ये तो अभी तक कश्ती चला रहे हैं। आप बोट पर आए, कश्ती में आए, ऊंट पर आए? पहले एक जवाब का जवाब चलिए, आपकी राइश नहीं, अभी मेरी बारी। आपकी राइश गार्डन में, गाड़ी पे आते ऊंट पे है या कश्ती में? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं आप मुझे बताएं, ऊंट पे आते हैं कश्ती में आते हैं? आज आपने कोई वो आज तैरने वाला सीखा हुआ है? पूरा 1.25 घंटा लगा ये तैरने में, 1.25 घंटे तक ये तैरते रहे। 12 मिनट का रास्ता, वहां से निकले कोरंगी में, मुली नदी में। ट्रैफिक जैम होगा ना? नहीं ट्रैफिक जैम में पानी था, पानी खड़ा होता, तैर रहे थे। वहां से जो डूबे, वहां से डूबे कहाँ? आप जाके चेक कर लीजिए, कोरंगी नदी में निकले। 5 घंटे, कोरंगी नदी से आप निकले हैं, 24 घंटे बारिश। आपने ऊंट वाला था वो, 24 हालांकि ऊंट वाला नहीं था, वो ऊंटनी वाला था। चेक कर नहीं दे रहे। ये भाई मुझे भी आता है, नहीं करो, मैं आपसे ज्यादा आता है। ना खेले भाई, इस तरह ना खेले, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। जाते जाते एक आखिरी खबर यह है कि बड़े मारूफ खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के आजम खान, उनके बारे में उनके वालिद गिरामी, जो वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान कैप्टन भी रहे, मोइन खान, उन्होंने ये कहा है कि आजम खान के खेलते हुए पीसीबी में ओहदा लेना मुनासिब नहीं लगता। सर ये स्टेटमेंट और ये सोच बहुत अच्छी नहीं है कि अगर किसी का बेटा भांजा को खेल रहा हो और वो फिर कोई ओहदा भी ले रहे तो लोग ज़ाहिर फ़ौरन कहेंगे ये कि शामिल होंगे। देखिए ये होता है, जब इंज़मामुल हक कोच थे और सेलेक्टर भी थे, तो उनका जो भांजा था मेरे ख्याल में वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा था, वनडे भी खेल रहा था, और मज़े की बात है T20 भी खेल रहा था। और उस बेचारे के साथ, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा, थोड़ा स्लो था लेकिन अच्छा खिलाड़ी है, उसको पर्ची 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 कहा जाता था। जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो आमतौर पर ये नहीं होता है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो कि भाई ये है, इतना टैलेंट है मेरा बच्चा, आप नहीं भी करेंगे तो होगा। मोइन खान को उसके बच्चे की तनकीद सहनी पड़ी, इंज़मामुल हक को अपने भांजे की करनी पड़ी, इनको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर होगी तो। नहीं तो ये फैसला अच्छा है उनका कि कोई ओहदा नहीं लूंगा? बहुत अच्छा फैसला, ऐसा ही होना चाहिए। तनकीद से गुजरते, उनको फैसला करना, मुझे उस तनकीद पे तो गुजरना पड़ेगा या फिर वो हार जाए, तो ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। गुज़िश्ता शब एक साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, इत्तेफाक से ये मौजू चला, तो मेरे ख्याल से मोइन खान को भी ऑफ़र नहीं हुई। अब उन्होंने एक ज़ाहिर है जनाब मुझे ऑफ़र हुई है और मुझे जो है वो, मैं अपने बेटे की वजह से नहीं जा रहा, झूठ बोल रहे हैं, मोइन खान को कोई ऑफ़र नहीं हुई। मोइन खान को ऑफ़र नहीं हुई, अगर हुई है तो फिर ज़ुबैर साहब की बात ये दुरुस्त है कि जनाब अगर इतना बड़ा दिल का मुजाहरा वो करते हैं, अखलाकी तौर पर अच्छी बात है कि फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम होगा आपके बच्चे पर कि पर्ची के तहत खेल रहे हैं आप, टैलेंट पर नहीं खेले। लेकिन कितने खिलाड़ी हैं जो टैलेंट की बुनियाद पर इस टीम में इस वक्त मौजूद नहीं है, सवाल है जो हम छोड़े जा रहे हैं आपके सामने। मेरे दोनों मौजूद मेहमान गुफ्तगू आपने सुनी, खासतौर बारिश के हवाले से बड़ा अहम जो बातें की गई हैं। बारिश एक तो हो भी रही है, लेकिन कल और परसों के बारे में जो पेशगोई की गई है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और सैयद गनी साहब का बयान भी जहन में रखते हुए घर से बाहर निकलेगा। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मौलाना के बाद।